ये आपका सिलेबस है, ठीक है। आपका जो अभी फिलहाल 6 सेमेस्टर का जो सिलेबस है ऑर्गेनिक का वो है सेक्शन ए बी सी डी। तो ए सेक्शन के अंदर इंट्रोसाइक्लिक को दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, 1 और 2, और ये है सेकंड पार्ट इसका बी सेक्शन का ऑर्गेनोसल्फेट कंपाउंड लाइक आरएमजीएक्स आरएलआई और ऐसे ही R2S होता है, ठीक है, जिसको हम ऑर्गेनोसल्फेट बोलते हैं। ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय निकोलेटाइन, सी सेक्शन के अंदर सेकंड पार्ट है सिंथेटिक पॉलीमर, और डी सेक्शन के अंदर अमीनो एसिड पेप्टाइड और प्रोटीन, ये सारे हैं, ठीक है। तो आप सी सेक्शन का सेकंड पार्ट क्या है? सी सेक्शन का सेकंड पार्ट सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर आपका जो सेक्शन है थर्ड, उसमें से करते हैं पहले सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है। जैसे आपने पॉलीमर के बारे में पहले भी बहुत सारा पढ़ा होगा और डेली लाइफ में आप यूज भी करते होंगे पॉलीमर्स को, जैसे कि आप पॉलीथीन पॉलीबैग्स यूज करते हैं, पीवीसी पाइप्स आपने देख रखे हैं आपके घर में जो वाटर की फिटिंग के लिए पाइपलाइन लगी हुई है, या फिर जो भी ट्यूबवेल के लिए नलके लगे हुए हैं उनके अंदर जो भी पाइप है वो पीवीसी पाइप्स हैं, वो सारे के सारे क्या है पॉलीमर्स हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप डेली लाइफ में देखते हो या यूज करते हो, वो सारे के सारे कंपोनेंट क्या होते हैं पॉलीमर्स होते हैं। अब देखो पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब होता है उसको हम ऐसे पॉलीमर जिनको हम खुद बनाते हैं उनको सिंथेटिक कहते हैं। तो पहले हम सिंथेटिक पॉलीमर के ऊपर पढ़ने से पहले हम पॉलीमर के बारे में जानना चाहेंगे कि पॉलीमर होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर, पॉलीमर एक लार्ज मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होता है जो लार्ज नंबर ऑफ मोनोमरिक यूनिट को आपस में ज्वाइन करने के बाद बनता है, उसको हम क्या कहते हैं पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। जैसे डेफिनेशन लिखें हम तो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट compound, large molecular weight compound formed by combination of large number of monomeric unit, जैसे डेफिनेशन है लार्ज मोलिकुलर वेट कंपाउंड, कोई भी लार्ज मोलिकुलर वेट कंपाउंड जो किसके मिलने से बनते हैं फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमरिक यूनिट, जो लार्ज नंबर ऑफ मोनोमरिक यूनिट को आपस में कंबाइन करने से बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं पॉलीमर कहते हैं। एग्जांपल पॉलीथीन, पॉलीइथीन, पॉलीथीन, पॉली विनाइल क्लोराइड, और भी एग्जांपल होते हैं जैसे आपने जो पिछला सेमेस्टर था उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट में पढ़े थे, जैसे आपने पढ़ा था सेलुलोज होता है, वो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होता है जो फॉर्म करता है किसकी तरीके से बनता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट को हम क्या करते हैं कंबाइन करते हैं तो उनसे क्या मिलता है आपका सेलुलोज मिलता है। ऐसे ही और दूसरा एग्जांपल होता है जिसका नाम होता है स्टार्च, और एक और एग्जांपल होता है जिसको हम क्या कहते हैं ग्लाइकोजन। ये सारे के सारे एग्जांपल है किसके हैं पॉलीमर के, लेकिन पॉलीमर कौन सा इसमें नेचुरल है कौन सा इसमें सिंथेटिक है मैं ये नहीं बता रहा, अभी मैं बताऊंगा क्लासिफाई करेंगे तब। पॉलीमर पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, और सेलुलोज,
स्टार्च और रबर। जो रबर होता है आपका वो भी क्या होता है, पॉलीमर होता है। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके पॉलीमर हैं। ठीक है, अब आगे देखो, आपने पॉलीमर को पढ़ा कि पॉलीमर किससे बनता है, बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट। छोटी छोटी यूनिट क्या है, मोनोमरिक यूनिट। तो मोनोमर्स क्या होते हैं उसको देखते हैं। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, ग्लूकोज पढ़ा था, उस जैसे ये सारी चीजें पढ़ी थी तो उसमें ये पढ़ा था ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, ये सारे के सारे क्या थे, सबसे छोटी यूनिट थे, जिनको हम क्या कहते थे, मोनोसैकेराइड कहते थे। वहां पर सैकेराइड कहते थे, यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, मोनोमर्स कहेंगे। तो मोनोमर्स क्या होते हैं, मोनोमर। ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट which is repeating again and again to form the polymeric chain. सबसे छोटी वो यूनिट जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं, रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एंड फॉर्म पॉलीमरिक चेन, जिससे हम क्या बनाते हैं, एक पॉलीमर को फॉर्म करते हैं। उस सबसे छोटी यूनिट को हम क्या कहेंगे, मोनोमर कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका एग्जांपल, जैसे अभी आपने पढ़ा था पॉलीइथीन, तो इसमें से पॉली वर्ड हटा दो, जिसके साथ पॉली वर्ड लग जाए वो पॉलीमर, और जिसके साथ पॉली वर्ड ना लगे उसका पॉली वर्ड हटा देंगे तो वो क्या बचेगा, इथीन बचेगा। मतलब आपका इथीन क्या है, आपका इथीन क्या है, एक मोनोमर है। इस इथीन मॉलिक्यूल को बार बार रिपीट करके हम क्या बनाते हैं, पॉलीथीन बनाते हैं, जो आप पॉलीबैग्स के अंदर यूज करते हो डेली लाइफ में। ठीक है, ऐसे ही आपका पॉलीस्टाइरीन, तो इसके अंदर स्टाइरीन जो होता है वो क्या होता है, मोनोमर होता है। ठीक है, वो क्या होता है, आपका मोनोमर होता है। ऐसे ही आपका जो सेलुलोज होता है, ये तो आपका क्या है, पॉलीमर है, लेकिन ये जो ग्लूकोज है इसमें, वो ग्लूकोज क्या है, मोनोमर है। क्योंकि ग्लूकोज को हम क्या करते हैं, बार बार यूज करते हैं, बार बार ऐड करते हैं, तब क्या बनता है उनसे सेलुलोज पॉलीमर बनता है। ठीक है, आगे देखो, अगला जो टॉपिक होता है वो है आपका पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है पॉलीमराइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, जो मोनोमरिक यूनिट होती है उसको पॉलीमरिक चेन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। मोनोमरिक यूनिट को पॉलीमरिक चेन में कन्वर्ट करने वाला जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखो, द प्रोसेस of conversion of the process of conversion of monomers into polymer, the process of conversion of monomer into polymer, it is called as polymerization. Example, इथीन है,
n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा CH2 N पॉलीथीन। ठीक है, ऐसे ही CH2CH Cl विनाइल क्लोराइड, इसका पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा CH2CH Cl N PVC बनेगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इसी को। जैसे आपके पास मैं और एग्जांपल लिखूं CH3 ये आपका प्रोपाइलीन होता है, ये आपका प्रोपाइलीन होता है, इसका हम पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो उससे क्या बनेगा पॉलीप्रोपाइलीन बनेगा। ठीक है, अगर हम यहां पर क्या लगाएं बेंजीन रिंग लगा दें इसके ऊपर तो जो ये मोनोमर होता है इस मोनोमर का नाम होता है स्टायरीन, इस मोनोमर का नाम होता है स्टायरीन। इसका पॉलीमराइजेशन करवाएं तो इसके पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है पॉली वर्ड लग जाएगा स्टायरीन के आगे पॉलीस्टायरीन, पॉलीस्टायरीन बन जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं PS और इसको क्या लिख सकते हैं PP, इसको PS लिख सकते हैं, इसको PP लिख सकते हैं। तो देखो डबल बॉन्ड के ऊपर यदि आपका क्या लग रहा हो डबल बॉन्ड के ऊपर यदि CH2CH2 हो तो वो इथीन होता है जिससे क्या बनेगा पॉलीथीन बनेगा, जो मैंने पहले एग्जांपल दिखाया था अभी इससे पहले। और यदि CH2 डबल बॉन्ड CHCl हो तो वो विनाइल क्लोराइड होता है, और यदि उसका पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो उसके साथ आएगा पॉलीवर्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऐसे ही यदि डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH3 होता है तो उसको हम प्रोपाइलीन बोलते हैं, और प्रोपाइलीन का पॉलीमराइजेशन करवाएंगे उसकी n नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट को आपस में ऐड करेंगे तो उससे क्या बनता है आपका पॉलीप्रोपाइलीन बनता है। इसका डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये n नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट आपस में इस तरीके से कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये CH2 डबल बॉन्ड CH बेंजीन होता है जिसको बोलते हैं हम स्टायरीन, इसका पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो पॉलीस्टायरीन बनता है। अगर ऐसा हो कि यहां पर Cn लगा हो, Cn लगा हो इसको हम बोलते हैं एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल बोलते हैं। और ये क्या बन जाएगा आपका पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। क्या बन जाएगा इसमें हम क्या लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में PAN बन जाएगा, PAN पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बन जाएगा। ठीक है, अगर मोनोमर आप ये रखते हो ये रखते हो CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CO CO CH3, इसको बोलते हैं मिथाइलिन मिथ अक्राइलेट, मिथाइलिन मिथ अक्राइलेट। यदि इसका पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो हम क्या बनेगा यहां पर
OCO OCO ये बनेगा पॉलीमिथाइलिन विद अक्राइलेट। क्या बनेगा? पॉलीमिथाइलिन विद अक्राइलेट। जो शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं वो क्या होता है? PMMA। और ये क्या होगा आपका? MMA, मिथाइलिन विद अक्राइलेट, और ये पॉलीमिथाइलिन विद अक्राइलेट। तो ये सारा का सारा आपका इंट्रोडक्शन होता है किसका? पॉलीमर का। इसके बाद हम करेंगे इसका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, ये टाइप ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर कितने टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, किस सोर्स से मिलते हैं उस सोर्स के बेस के ऊपर, नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट के बेस के ऊपर कि मोनोमर किस प्रकार के होते हैं, तो पॉलीमर किस प्रकार का होता है। और थर्ड टाइप होता है टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, कि किस तरीके से हम पॉलीमर बना रहे हैं उसके बेस पे आपका जो पॉलीमर बनता है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक, तो मैं आपको लिख देता हूं पॉलीमराइजेशन का क्लासिफिकेशन किस किस के बेस पे करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के बेस पे जो पॉलीमर होते हैं आपके तीन टाइप के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। कौन सा क्या होता है? नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक, उसको पढ़ेंगे डिटेल में। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, होमो पॉलीमर और हेटेरोपॉलीमर, जिसको हम कोपॉलीमर भी बोलते हैं। ठीक है, जो थर्ड होता है आपका टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कहां से मिलते हैं? नेचुरल, सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक। ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमरिक यूनिट, सेम मोनोमरिक यूनिट है तो होमोमर, और डिफरेंट मोनोमरिक यूनिट है तो कोपॉलीमर या